अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो बोलना पड़ेगा, बंगाल में रहना तो बंगाली बोलना पड़ेगा, अगर तमिलनाडु में रहना है तो तेलुगु बोलना पड़ेगा। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो फिर ये हर जगह को क्यों डिफरेंशिएट किया जा रहा है लैंग्वेज के प्रति। तो वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। एंड आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कुछ कि एक आता है न्यूज़ जिसमें देखा जाता है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र के ऑटो में आपको सफर करना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं हम लोग भारत में रहते हैं तो हमें ये लैंग्वेज क्यों डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एक 12 मई को 2025 में एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय मुंबई में एक कपल के घर डिलीवरी देने जाता है। कपल ने क्या किया, ये बोला कि मराठी बोलो तो तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन जो डिलीवरी बॉय था वो तो बहुत चालाक निकला। उसने क्या किया, उसने फ़ोन निकाला, वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे वो अपलोड कर दिया। अब बहुत हमारे जो देशवासी हैं, जो सो कॉल्ड हमारे देशवासी है, वो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कमेंट किया। कुछ बोलते हैं कि गरीब जो डिलीवरी बॉय के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ बोलते हैं कि नहीं महाराष्ट्र में रहना तो आपको मराठी बोलना जरूरी है। ये सब तो मुझे समझ में आ गई अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो जो काम करने आया था एक गरीब आदमी, उसको आप फ्री में, अगर आप उसको बिना पैसा दिए अगर आप पिज्जा खा लेते तो उसमें आप कैसे महान बन जाते हो। आप कैसे अपने आप को ऐसा सोच लेते हो कि आप बहुत बड़े मराठी बने। जो सोचने वाली बात है। एक बैंक के एम्प्लॉय को बोला जाता है कि अगर आप मराठी में बात नहीं करोगे तो आप महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकते। क्या वो अच्छी बात है? तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो सब हो रही है हमारे कंट्री में, वो क्या चल रहा है। ये जनरली जो बेसिक जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो कभी लैंग्वेज के ऊपर नहीं बोलते। ये सब सियासियत तो जो जंग होता है ना, सियासी जंग को लेके जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो बोलते हैं सब चीज़ के ऊपर। और वो किसको बोलते हैं? वो गरीब को बोलते हैं। क्योंकि वो कभी हमने ये नहीं सुना ना कि कोई राजनेता किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट गया और उसको प्रॉब्लम लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया, कभी हमने ये नहीं सुना। और आए दिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि मिला पिछले कुछ महीनों में कि कर्नाटका में, बेंगलोर में क्या किया गया, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, पोस्टर से सारे हिंदी लैंग्वेज को मिटाया गया। तो ये क्या था? जहां तक हमें पता है कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जब ये नोटिस जाहिर किया कि उनका लैंग्वेज इंग्लिश, मराठी और थर्ड जो लैंग्वेज है, और उन्होंने ये बोला उस नोटिफिकेशन में कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। तो बस, और आपको तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जो जितने जो ये हमारे जो गुंडे हैं सो कॉल्ड, उन्होंने क्या किया, वो जाते हैं अंधेरी में, जो लोकल जो वी मार्ट में काम करने वाले जो नॉर्मल पीपल थे उनको मारा गया, पीटा गया। क्या बोल के कि आप हिंदी क्यों बोल रहे हो? क्या ये सही बात है? उसी तरीके से और भी हमारे पास कुछ खबरें आई। हमने जब इस चीज़ के ऊपर पड़ताल किया तो हमें पता चला कि कुछ एक बिहार के लड़के ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने बोला कि जब आप साउथ साइड जाते हैं, जब आप महाराष्ट्र साइड जाते हैं तो वहाँ पे यूपी बिहार के लोगों को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वो बिहार से हैं। तो ये तो सही अच्छी बात नहीं है ना। तो बेसिकली ऐसा चीज़ है, सोचने वाली बात है कि हम लड़ किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज के लड़ रहे हैं। एक छोटी सी बात याद आ रही है कि हम लड़ रहे हैं भाषा के लिए और वो हमें धर्म बता के मारते चले जा रहे हैं। तो ये जो सियासत जंग है, वो सियासत जंग की वजह से ही हमें आज ये हो रहा है। और हम जो प्रॉब्लम किसको होता है? मिडिल क्लास, गरीब। कभी राजनेता को प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस को प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम ये जानते हैं कि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें करोड़ों आदमी जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपको काम करना है तो मराठी। एक औरत सफ़र करती है, एक मर्द सफ़र करता है ऑटो में, उसको उतार दिया जाता है क्या बोल के कि तुम्हें अगर मराठी नहीं है तो तुमको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, उसे गाली दिया जाता है। तो क्या ये सही है? हमारा ये मतलब नहीं था ये वीडियो बनाने का कि हम ये बाइफरगेट करें कि नहीं ये चीज़ें हो रही है देश में, और हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था किसी को भड़काने के लिए। बस ये चीज़ था कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते तो हमें हिंदी भी तो बोलना आना चाहिए। अब आइए हमारे बिहार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हम कभी बिहारी ये किसी को नहीं बोलते कि अगर आप आए हो हमारे बिहार में तो भोजपुरी बोलो। फिर हम बिहारियों को या फिर हम किसी भी ऐसे इंसान को जो उस जगह पे जा रहे हैं, कैसा क्यों? अगर आपका प्यार है मराठी के प्रति, आपका प्यार है अगर तेलुगु के प्रति, कन्नड़ के प्रति, तो आप उस चीज़ को बढ़ावा दो ना। आप किसी और लैंग्वेज को, हिंदी को आप छोटा दिखा के आप क्या कर सकते हो? मराठी को या कन्नड़ को आप बड़ा कर सकते हो? आप कभी नहीं कर सकते।
आप अपने लैंग्वेज को बड़ा कर, लेकिन उसके लिए दूसरी लैंग्वेज को क्यों छोटा करना है। हम हमारे बिहार में कभी कोई आते हैं, पर्यटन हो गया, फिर बड़े बड़े जो फॉरेन से भी आते हैं, हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात है कि ऐसा बात है कि हम लोग बिहारी को ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरा लैंग्वेज नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं। वी यूज टू स्पीक इंग्लिश, वी यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज ऑल्सो, बिकॉज वेन एवर आप कभी भी देखेंगे कहीं पे भी, बहुत सारा हमारा जो स्टेट है वहाँ पे बहुत बिहारी काम करते हैं। हमारे जो लेबर सब जाते हैं वहाँ बिहार के होते हैं, जनरली वो लोग जाकर वहाँ पे काम करते हैं, तो वो वहाँ पे रहते रहते उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं। डज नॉट मीन कि अगर आप छोटा सा गलती होता है किसी एक की वजह से आप उनको भगाना शुरू कर दें। अगर ऐसा हो और हर स्टेट अपना अपना लैंग्वेज को डिफाइन करने लगे, तो क्या हम भारतीय एक रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। और हमारा फायदा कौन उठाएगा? वो तीसरे, क्योंकि हम इधर भाषा के लिए लड़ेंगे और वो हमें धर्म के लिए मार के चलेंगे। अब आप देख सकते हैं फलगाम में क्या हुआ। क्या उन्होंने हमें भाषा पूछा? नहीं। हमें किस चीज़ के लिए मारा गया? हमें धर्म के लिए मारा गया। कहीं पे हमें धर्म के लिए मारा जा रहा है, कहीं पे हमें भाषा के लिए भगाया जा रहा है, तो हम जाएगा। ये सब सारी छोटी मोटी चीज़ें थी जो हमारे कंट्री में चले जा रही है, और ये बेसिकली हमने तो कभी नहीं देखा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो गरीब मिडिल क्लास इंसान को मिलता है। इसीलिए जब भी ये वीडियो किसी के पास भी जाए, बीट भी मराठी, बीट भी तेलुगु, बीट भी कन्नड़, एक्चुअली वो लोग क्या सोचते हैं कि उनका लैंग्वेज को दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ हर जगह पे सही हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो प्लीज़ इसको गलत वे में ना इंटरप्रेट करें, और कभी भी हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब मिल के रहते हैं, रहेंगे और एक दूसरे को बढ़ावा दें। क्योंकि आप छोटे क्लास, मिडिल क्लास, गरीब आदमी, हम लोग एक दूसरे में लड़ते हैं किसके वजह से? राजनेता के वजह से। इसको हम लोग छोटे वे में बोले, अगर लैंग्वेज बोले, तो दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Whenever they used to have this kind of agenda, तो वो जीत जाते हैं, अपना इलेक्शन में जीतते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉलिटिकल एजेंडा डाल देते हैं और सोसाइटी को एक दूसरे से लड़ाने लगते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उन्हें वोट देते हैं कि चलो ये तो सोच रहा है पार्टी हमारे बारे में। एक छोटा सा पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हम भारतीय लड़ाई करते हैं। किससे? अगर वो लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो हमें ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, एक अगर आदमी है, एक नॉर्मल कहीं का भी वो आदमी अगर दूसरे जगह जाता है काम करने, एक जॉब करने, छोटा मोटा काम करने, और उसको ये बोला जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें कन्नड़ बोलने नहीं आता, क्या वो सही है? आप जैसे देख सकते हैं पीछे हमने जो रखा है बैकग्राउंड में, क्या रखा है कि वहाँ पे कर्नाटका में क्या किया जा रहा है, बैंगलोर में क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है सारे हिंदी लैंग्वेज को। इससे क्या हो जाएगा? और भी आगे आप देख सकते हैं, एक लेडी को एक ऑटो वाला क्या बोलता है कि अगर आपको नहीं आता बोलने कन्नड़ तो आपको ऑटो में सफर नहीं करने दिया जाएगा। कोई आदमी बहुत अर्जेंट में, बहुत उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हॉस्पिटल जाना चाहता है और उसको ऑटो वाला बोल दे, सब मना कर दे कि नहीं बैठा के ले जा सकते, तो आदमी क्या करेगा? आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। जैसे आप देख सकते हैं जोमेटो बॉय का हमने एग्जाम्पल दिया था कि 12 मई को एक घटना हुई थी, तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये हमारा जो कस्टमर जो बोले थे बैंक के एम्प्लॉय को SBI, अच्छा SBI क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो पूरे इंडिया का बैंक है, तो फिर हमें लैंग्वेज के प्रति क्यों डिफाइन किया जा रहा है? लास्ट आई वुड लाइक टू से यू ऑल, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, एक छोटा सा चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि हमनी के बिहारी के सब लैंग्वेज कहे आवेला। ऐसा बात नहीं कि हमनी के कुछ ना बुझाला, सब बुझाला, लेकिन बात ऐसा बा कि हमनी के जहाँ रहे नहीं सन, वो जी प्यार से माहौल से रहे के पड़ेला। आप आइए कभी हमारे बिहार में, बहुत अच्छे से हम लोग आपको स्वागत करेंगे, और हम लोग आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप ये लैंग्वेज बोलते हो या वो लैंग्वेज बोलते हो। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो हम लोग बिहारी को हर लैंग्वेज बोलने आता है, या फिर हमारे मराठी उनको भी हर लैंग्वेज बोलने आता होगा। इस तरीके से कभी भी हम लोग ये चाहते हैं, हमारा ये अनुरोध है आपसे, कभी भी लैंग्वेज के प्रति गरीब छोटे ना लड़ें, क्योंकि बड़ों को इससे फ़ायदा होता है। एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि आपको अगर हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं, इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को कितने हद तक अच्छे तरीके से लाइक करते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।